1997 IAS ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। मंगल पर पृथ्वी की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? तो ए है वायुमंडलीय संगठन, बी तापीय अवस्था है, सी बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, डी ओजोन की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है सी, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि मंगल सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ दिन का तापमान और वायुमंडलीय अवस्था पृथ्वी के समान है। मंगल पर उपस्थित जमा हुआ जल और उपस्थित बर्फ की चोटियाँ वहाँ जीवन होने की पुष्टि करता है। डीमोस और फोबोस मंगल के दो उपग्रह हैं। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? ए 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री, सी है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री, डी है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर है बी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनके बीच। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि विश्व की 50% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य संकेंद्रित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में जीवन, सुगम्य जलवायु एवं उच्छावास उपस्थित है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख देश हैं चीन, भारत, यूएसए, बांग्लादेश इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ए नार्डिक आर्यों से, बी ऑस्ट्रियाई जनों से, सी निग्रोसम जनों से, डी मंगोलाइड जनों से। तो इसका सही आंसर है डी मंगोलाइड जनों से। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। मंगोलाइड प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया एवं उत्तरी पूर्वी एशिया में निवास करते हैं। इनका कद मध्यम, बाल सीधे, शरीर दुबला पतला होता है। मंगोलाइड प्रजाति की आंखों की ऊपरी चमड़ी इकट्ठी होती है। ये मुख्यतया चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम व मलाया आदि में पाए जाते हैं। नार्डिक आर्य यूरोपियन शाखा से संबंध है। इनके प्रमुख क्षेत्र स्कैंडिनेविया, बाल्टिक राज्य एवं उत्तरी जर्मनी माना जाता है। निग्रोसम प्रजाति का जन्म स्थान अफ्रीका तथा ओशिनिया माना जाता है। इनका वर्ण काला व भूरे कत्थई रंग का होता है। इनके ऊन जैसे बाल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निवासी ऑस्ट्रेलाइड वर्ग के जो दीर्घकापालिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में पेरिस जलडमरू मध्य तक दूरी 5000 मील है, जो लगभग उतनी ही है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं। इनमें कुछ मात्र विषुवत रेखीय
क्षेत्रीय शैल हैं और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। ये विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो ए वेस्ट इंडीज, बी जापान, सी फिलीपींस और डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है डी इंडोनेशिया। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि इंडोनेशिया में 13,777 द्वीप शामिल हैं। इसकी उपस्थिति टॉरस जल संधि से 5,000 मील की दूरी पर है। टॉरस संधि ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी को अलग करता है। इंडोनेशिया 27 राज्यों में विभक्त है। जावा इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप है। यहाँ कुल जनसंख्या का 60% निवास करती हैं। यहाँ सुमात्रा द्वीप पर रबर की बागानी खेती की जाती है। इंडोनेशिया टीन का एक प्रमुख उत्पादक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण है। ए मानचित्र का वर्णमात्री, बी मानचित्र का सम्मान रेखा, सी मानचित्र का वर्णवर्णिक, डी मानचित्र का वर्ण प्रतीकी। इसका सही आंसर है बी मानचित्र का सम्मान रेखा। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि मानचित्र की सम्मान रेखा समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण है। इसका प्रयोग अधिकांशतः जलवायु तत्वों, हवाओं और वायुदाब को दिखाने में किया जाता है। दिल्ली से टोक्यो तक की जो उड़ान होती हैं उसमें निम्नलिखित अवतरण हवाई पत्तन आते हैं, जैसे ए हांगकांग, बी हनोई, सी ताइपे, 4 बैंकॉक। तो इसका सही अनुक्रम है बी। सबसे पहले आएगा बैंकॉक, उसके बाद में हनोई, उसके बाद में हांगकांग और उसके बाद में ताइपे और इसके बाद में टोक्यो पहुंचा जाता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 1998 के अंदर IAS के अंदर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह सूर्य, पहला है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। सेकेंड, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित हैं। इन कथनों में से 1 और 2 सही हैं, यानी इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले अलग अलग आकार के छोटे खगोलीय पिंडों के समूह होते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह का आकार अत्यधिक छोटा होता है तो कुछ का आकार 1000 किलोमीटर व्यास वाले पिंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो इसको देखते हैं। सही अनुक्रम देखिए आप, सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, वो 16 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है पृथ्वी के तल से, धरातल से ऊपर की ओर 16 से 18 किलोमीटर। इसके बाद में आएगा समताप मंडल,
18 से 50 किलोमीटर तक। फिर आएगा मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर तक। फिर आएगा आयन मंडल 80 किलोमीटर से ऊपर। एक क्वेश्चन है, बेला संगमी, इसको बोलते हैं एस्टियोरॉयड्स में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लूम्स होते हैं। ये पुष्पपुंज कहलाते हैं। ए लाल ज्वार, बी सागर ज्वार, सी काला ज्वार, डी सागर पुष्प। तो इसका सही आंसर है ए लाल ज्वार। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। ज्वारन दमुक एचुरी के पास मिलने वाले एक विशेष प्रकार के फूल लाल ज्वार कहलाते हैं। इस फूल में पिगमेंटेड डाइमोफ्लैगेलेट्स होते हैं। जब जल में काई का संकेंद्रण बढ़ जाता है तो ये बैंगनी अथवा गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है प्लूटो। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध और सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र। सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति हैं वो देखिए क्रमशः। सबसे पहले आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। नोट, वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त हो गया। आगे कुछ नदियाँ दी गई हैं, उसको देखते हैं और वो कहाँ आई हुई हैं। जैसे सेंट लॉरेंस नदी, ये उत्तरी अमेरिका की बड़ी नदी है। ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं और ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। सेकेंड है ओरिनाको नदी। ये दक्षिण अफ्रीका की बड़ी नदियों में से एक है जो 1330 मील लंबी है। ये वेनेजुएला के सेरो डेलगाडो चालबाउट से निकलती हैं। तीसरी है मैकेंजी नदी। ये कनाडा की लंबी नदी तंत्र है जो ग्रेट स्लेव झील से निकलती हैं तथा आर्कटिक सागर में जाकर मिलती हैं। चौथी है अमेजन नदी। ये दक्षिण अमेरिका में बहने वाली प्रमुख नदी है जो आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी तथा लंबाई के हिसाब से दूसरी बड़ी नदी है। पांचवी है यूकॉन नदी। ये उत्तरी अमेरिका की ये बड़ी जलीय संसाधन क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिमी भाग में है। इसका उद्गम ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा है। कुछ इमारती लकड़ी हैं और इमारती लकड़ी से संबंधित देश हैं। तो जैसे देवदार हैं वो है कनाडा, डगलस फर है वो है मैक्सिको, महोगनी वो है म्यांमार, सागौन है होंडुरास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? ए जेम्स जीन्स, बी एच ऑलवेन, सी एफ हाइल और डी ओ स्मिथ। तो इसका सही आंसर है डी ओ स्मिथ।
इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। इसको ओ स्मिथ का पूरा नाम है ऑटो स्मिथ। इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं धूल कणों से मिलकर हुई है। जेम्स जीन्स के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय विघटन से हुई है, जिसको ज्वारीय परिकल्पना कहा जाता है। प्रोफेसर एफ हाइल के अनुसार इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवतारा परिकल्पना प्रस्तुत की है। अब कोयले के बारे में देखते हैं कि बिटुमिन्स कोयला है, लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रेसाइट है। इसमें सबसे अधिक जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो किस में होता है? तो वो सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रेसाइट। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। एंथ्रेसाइट एक सघन एवं चमकीला कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। इस कोयले में कार्बन एवं वोलेटाइल की मात्रा अधिक होती है, जो जलने पर उच्च ताप एवं स्वच्छ अग्नि प्रदान करता है। बिटुमिन्स कोयला द्वितीयक श्रेणी का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% होती है। तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट। इसको भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। नेक्स्ट में आता है पीट कोयला, जो निम्न स्तर का कोयला है। इसमें आर्द्रता का अंश अधिक होता है। कुछ ये जो मानचित्र हैं इसको आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन के नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया? तो ए है काराकस, बी मरकेबो, सी मराके, डी करूपेनो। तो इसका सही आंसर है बी मरकेबो। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। मरकेबो वेनेजुएला का एक तेल बंदरगाह है। यह हार्बर प्रकार का है, यानी ये छोटा बंदरगाह है। यह 41 से 45 फीट गहरी है। ये सप्लाई करता है ऑयल ईंधन, डीजल ऑयल आदि के आयात और निर्यात हेतु विख्यात है। यहाँ जलयानों के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ए मुलेटो, बी मेस्टिजो, सी फिजी, डी माओ माओ। तो इसका सही आंसर है मेस्टिजो। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं। मेस्टिजो यूरोपियन और अमेरिकन मूल के जनजातियों की एक मिश्रित जातीय समूह है। इनकी संख्या यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती है, जो लगभग 6.2 है। इनकी भाषा स्पेनिश अमेरिकन अंग्रेजी। इनका संबंध रोमन कैथोलिक धर्म से पाया जाता है। हालांकि इनकी संख्या एवं पहचान को बताना मुश्किल होता है। आगे कुछ ज्वालामुखी पर्वत दिए गए और देशों के नाम दिए गए, उनको देखते हैं अपन। माउंट रेनियर ये यूएसए के अंदर है। ये ज्वालामुखी पर्वत है माउंट रेनियर, ये यूएसए में। यूएसए में पेरुकुटीन मैक्सिको में ये जो स्थान है। एटना है इटली में। एटना ज्वालामुखी पर्वत हैं वो इटली में। और टॉल
ज्वालामुखी पर्वत हैं वो फिलीपींस में, और पेरिकुटीन मैक्सिको में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो ए है साओ पालो, बी सेंटोस, सी रियो de जेनेरियो और डी ब्यूनस आयर्स। तो इसका सही आंसर है बी सेंटोस। इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं। साओ पालो ये ब्राज़ील का सर्वोच्च कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है और ये ब्राज़ील का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसे विश्व की कहवा मंडी भी कहा जाता है। लेकिन सेंटोस के अंदर ये ब्राज़ील का कॉफ़ी बंदरगाह है। साओ पालो के अंदर तो क्या है, ये ब्राज़ील का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, और सेंटोस है जो ब्राज़ील का कॉफ़ी बंदरगाह है। और रियो द जेनेरो ये ब्राज़ील की राजधानी है और आकर्षक पर्यटक स्थल है। ब्यूनस आयर्स हैं ये दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी है। मांस के उत्पादन और निर्यात हेतु विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब कुछ देश दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो खनिज हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले खनिज तेल, तो उसका प्रमुख उत्पादक है वेनेजुएला। तांबा, इसका प्रमुख उत्पादक है जाम्बिया। मैंगनीज, वो है गेबन। डी यानी बॉक्साइट, उसका प्रमुख उत्पादक है गुआना। 2014 के अनुसार प्रमुख उत्पादक मैं आपको बता दूं, खनिज तेल में सऊदी अरब है। उस समय 1998 से 2000 तक खनिज तेल के अंदर वेनेजुएला था, ठीक है। लेकिन अभी 2014 के अनुसार खनिज तेल के अंदर सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। तांबा में फर्स्ट हैं चिली, चीन, पेरू और संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंगनीज में चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन देखेंगे कल। थैंक यू। If you want to attend the online classes for competitive exams, you can contact me on my WhatsApp number 9982435467. Thank you. Best wishes.